हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि अभी आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान। संविधान तो संविधान क्या है? तो जैसे इसके शब्द से ही है, संविधान। सम प्लस विधान। तो सम का मतलब समान। सम का मतलब हो जाएगा इसमें समान, और विधान का मतलब कानून। यानी कि समान कानून। ये संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें समान कानून दिए गए हैं सभी के लिए, जिससे सभी मनुष्यों का विकास हो सके। तो इसमें सबसे पहले है संविधान की प्रस्तावना। अब प्रस्तावना को और क्या कह सकते हैं? तो उद्देशिका। यानी कि संविधान में दिया गया है कि हम अपने भारत को या राज्य को कैसा बनाना चाहते हैं। तो ये इसमें प्रस्तावना में ही निहित कर दिया गया है संक्षिप्त रूप में। तो इसमें पहले है इसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें शुरू से पहले है इसमें हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। भारत के लोगों का मतलब भारत की जनता। यानी कि संविधान को जो शक्ति आएगी वो कहाँ से आएगी? भारत की जनता से। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने बाह्य और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। किसी बाहरी देश का, किसी का भी कोई दबाव नहीं रहेगा। समाजवादी का अर्थ है कि भारत में जो भी नियम बनेंगे वो सभी समाज को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत के लोग किसी भी धर्म को
अपनाने में स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक का अर्थ है कि राज्य की जो सरकार होगी या भारत की जो भी सरकार होगी वो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। गणराज्य, तो गणराज्य का अर्थ है कि भारत का जो प्रमुख होगा, राज्य का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत न होकर लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाएगा। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी सभी नागरिकों को न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक का मतलब समाज में सभी व्यक्तियों को समानता, किस किस में? आर्थिक, यानी कि यहाँ पर जो भी धन होगा या जो भी संसाधन रहेंगे उनका बंटवारा समान रूप से किया जाएगा। और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक का मतलब कि राजनीति में भी सभी का समान अधिकार होगा, जैसे सभी को वोट देने का अधिकार है। 3 प्रकार का न्याय हो गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब स्वतंत्रता है कितने प्रकार की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो विचार यानी कि हर कोई व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा। कोई भी अभिव्यक्त कर सकता है, किसी में भी विश्वास रख सकता है, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए या मानने के लिए स्वतंत्र होगा और वह किसी की भी उपासना कर सकता है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि सभी में प्रतिष्ठा और अवसर की सभी के लिए समान होंगे, अवसर भी सभी के लिए समान होंगे। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, व्यक्ति की यानी कि व्यक्ति को सम्मान पाने का अधिकार होगा या व्यक्ति अपनी गरिमा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं जिन्हें एकता में बांधे रखना है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता का अर्थ है कि भाईचारे की भावना को बढ़ाना। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आगे इसमें है प्रस्तावना के मुख्य तत्व, यानी प्रस्तावना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला है संविधान का स्रोत, यानी संविधान का स्रोत क्या है। तो संविधान स्रोत कौन है? हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता। यानी कि संविधान को कौन आत्मार्पित करते हैं? तो भारत की जनता अपने ही ऊपर। दूसरा है संविधान का स्वरूप, यानी कि संविधान का स्वरूप कैसा होगा। तो संविधान का स्वरूप होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसका स्वरूप है। और संविधान का उद्देश्य क्या होगा? संविधान का उद्देश्य, तो संविधान का उद्देश्य क्या होगा? न्याय, सभी को न्याय दिलाना। न्याय भी कितने प्रकार का है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता दिलाना,
तो स्वतंत्रता भी कितनी है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता। तो ये क्या है इसमें? इसका उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य है। आगे प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का अर्थ, यानी कि इनमें जो शब्द दिए गए हैं प्रस्तावना में उसके अर्थ क्या क्या हैं। तो पहला है हम, यानी भारत के लोग। हम भारत के लोग, क्या अर्थ है इसका? तो भारत की जनता। दूसरा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस शब्द का क्या अर्थ है? प्रभुत्व संपन्न। तो इसका अर्थ होगा भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा, यानी किसी भी बाह्य देश का कोई जोर दबाव नहीं होगा। आगे है समाजवादी। तो समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? समाजवादी शब्द का अर्थ है भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण मौजूद हैं। इसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों काम करते हैं, जिसमें वरीयता सार्वजनिक क्षेत्र को प्राप्त है। ये समाजवाद का अर्थ हो गया। आगे है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, यानी 1976 से पहले संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। इसे कब जोड़ा गया है? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, तो लोकतंत्रात्मक का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक व्यवस्था से अर्थ है लोगों का तंत्र, अर्थात शासन संचालन की शक्ति भारत की जनता में निहित होगी। शासन चलाने की शक्ति किसमें निहित होगी? तो भारत की जनता में। गणराज्य। गणराज्य क्या अर्थ है? गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होगा, यानी कोई भी वंशानुगत नहीं होगा। जैसे पहले राजा का बेटा राजा ही होता था, अब ऐसा नहीं होगा। आगे है न्याय। न्याय, तो न्याय का क्या अर्थ है? सभी के साथ समान व्यवहार होगा। संविधान में ऐसे नियमों को रखा जाएगा जो सभी के साथ समान व्यवहार करें। आगे है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा जिससे उसका विकास अच्छा हो सके। आगे है समता।
तो समता का अर्थ है कि समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध करवाना। समता का क्या अर्थ है कि समाज में किसी भी वर्ग के व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध करवाना। आगे है बंधुता। तो बंधुता का क्या अर्थ है? बंधुता का अर्थ है भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। आगे है व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा का क्या अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान पाने का अधिकार है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी गरिमा के अनुसार सम्मान पाने का अधिकार है या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अब इसके कुछ प्रश्न लिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, भारत के संविधान के निर्माता का मत किस में प्रतिबिंबित होता है? तो उत्तर लिखेंगे उद्देशिका में या प्रस्तावना से। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किससे प्रतिबिंबित होता है? तो उत्तर लिखेंगे उद्देशिका या प्रस्तावना से। प्रश्न नंबर 2 है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी? तो उत्तर लिखेंगे N.A. पालकीवाला ने। उत्तर होगा N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रश्न नंबर 3, है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन किन शब्दों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन किन शब्दों को जोड़ा गया? तो आंसर आएगा नंबर 1 है समाजवादी, नंबर 2 है पंथ निरपेक्ष और नंबर 3 है अखंडता। 3 शब्दों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रश्न नंबर 4, है संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? तो आंसर लिखेंगे सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह किसने कहा? तो आंसर सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने। प्रश्न नंबर 5, है राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्य में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो, यह कथन किसका है? तो आंसर लिखेंगे डॉक्टर V.R. अम्बेडकर का। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्य में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो, यह कथन किसका है? तो आंसर डॉक्टर V.R. अम्बेडकर का। प्रश्न नंबर 6, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो आंसर है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 7,
उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो आंसर है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आंसर लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रश्न नंबर 8, भारत में समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? भारत में समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? तो आंसर लिखेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद को। लोकतांत्रिक समाजवाद को। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आंसर लिखेंगे फ्रांस के संविधान से। किस देश के संविधान से? फ्रांस के संविधान से। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है, किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना? किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया? तो उत्तर है बेरुबारी संघ मामला 1960। बेरुबारी संघ मामला 1960। बेरुबारी मामला संघ मामला क्या था कि 1960 में भारत का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को देना था, लेकिन संविधान में किसी दूसरे क्षेत्र को भारत में सम्मिलित होने का तो नियम है, लेकिन अपने देश का कोई भी क्षेत्र दूसरे देश को देने के लिए कोई नियम नहीं है। तो उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। प्रश्न नंबर 11, किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया? किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया? तो उत्तर है केशवानंद भारती केस में। और ये कब हुआ था? 1973 में। केशवानंद भारती केस 1973। प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन कुंडली है किसने कहा? ये हमारे संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की कुंडली है, यह किसने कहा? तो आंसर है के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने।